रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 88। गिनती की पुस्तक अध्याय 26। गिनती की पुस्तक अध्याय 26। इस्राएलियों की दूसरी बार गिनती लिए जाने का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा और एलियाजर नाम हारून याजक के पुत्र से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के होने से इस्राएलियों के बीच युद्ध करने के योग्य है, उनके पितरों के घरानों के अनुसार उन सबों की गिनती करो। सो मूसा और एलियाजर याजक ने यरीहो के पास यरदन नदी के तीर पर मोआब के अराबा में उनसे समझा के कहा, 20 वर्ष के और उससे अधिक अवस्था के लोगों की गिनती लो, जैसे कि यहोवा ने मूसा और इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल आने के समय आज्ञा दी थी। रूबेन जो इस्राएल का जेठा था, उसके ये पुत्र थे, अर्थात हनोक, जिससे हनोकियों का कुल चला, और पल्लू, जिससे पल्लुइयों का कुल चला, हेस्रोन, जिससे हेस्रोनियों का कुल चला, और कर्मी, जिससे कर्मियों का कुल चला। रूबेन वाले कुल यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 43,730 पुरुष थे। और पल्लू का पुत्र एलियाब था, और एलियाब के पुत्र नमूएल, दातान और अबीराम थे। ये वही दातान और अबीराम हैं जो सभासद थे। और जिस समय कोरह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था, उस समय उस मंडली में मिलकर वे भी मूसा और हारून से झगड़े थे। और जब उन 250 पुरुषों के आग में भस्म हो जाने से वह मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरह समेत इनको भी निगल लिया, और वे एक दृष्टांत ठहरे। परंतु कोरह के पुत्र तो नहीं मरे थे। शिमोन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे ये हैं, अर्थात नमूएल, जिससे नमूएलियों का कुल चला, और यामीन, जिससे यामीनियों का कुल चला, और याकीन, जिससे याकीनियों का कुल चला, और जेरह, जिससे जेरहियों का कुल चला, और शाऊल, जिससे शाऊलियों का कुल चला। शिमोन वाले कुल के ये ही थे। इनमें से 22,200 पुरुष गिने गए। और गाद के पुत्र जिनसे उसके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सपोन, जिससे सपोनियों का कुल चला, और हाग्गी, जिससे हागियों का कुल चला, और शूनी, जिससे शूनियों का कुल चला, और ओजनी, जिससे ओजनियों का कुल चला, और एरी, जिससे एरियों का कुल चला, और अरोद, जिससे अरोदियों का कुल चला, और अरेली, जिससे अरेलियों का कुल चला। गाद के वंश के कुल के यही थे। इनमें से 40,500 पुरुष गिने गए। और यहूदा के एर और ओनान नाम पुत्र तो हुए, परंतु वे कनान देश में मर गए। और यहूदा के जिन पुत्रों से उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शेला, जिससे शेलियों का कुल चला, और पेरेस, जिससे पेरेसियों का कुल चला, और जेरह, जिससे जेरहियों का कुल चला। और पेरेस के पुत्र ये थे, अर्थात हेस्रोन, जिससे हेस्रोनियों का कुल चला, और हामुल, जिससे हामुलियों का कुल चला। यहूदियों के कुल यही थे। इनमें से 76,500 पुरुष गिने गए। और इस्साकार के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे ये थे, अर्थात तोला, जिससे तोलियों का कुल चला, और पुआ, जिससे पुवियों का कुल चला, और याशूब, जिससे याशूबियों का कुल चला, और शिमरोन, जिससे शिमरोनियों का कुल चला। इस्साकारियों के कुल के ये ही थे।
इनमें से 64,300 पुरुष गिने गए। और जुबलून के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे ये थे, अर्थात सेरेद, जिससे सेरेदियों का कुल चला, और एलोन, जिनसे एलोनियों का कुल चला, और यहलेल, जिससे यहलेलियों का कुल चला। जुबलूनियों के ये कुल थे। इनमें से 60,500 पुरुष गिने गए। और यूसुफ के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे मनश्शे और एप्रैम थे। मनश्शे के पुत्र ये थे, अर्थात माकीर, जिससे माकीरियों का कुल चला, और माकीर से गिलाद उत्पन्न हुआ, और गिलाद से गिलादियों का कुल चला। गिलाद के तो पुत्र ये थे, अर्थात इयेजेर, जिससे इयेजेरियों का कुल चला, और हेलेक, जिससे हेलेकियों का कुल चला, और अस्रिएल, जिससे अस्रिएलियों का कुल चला, और शेकेम, जिसमें शेकेमियों का कुल चला, और शमीदा, जिससे शमीदियों का कुल चला, और हेपेर, जिससे हेपेरियों का कुल चला। और हेपेर के पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं, केवल बेटियां हुए। इन बेटियों के नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा है। मनश्शे वाले कुल यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 52,700 पुरुष थे। और एप्रैम के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शुतेहल, जिससे शुतेलहियों का कुल चला, और बेकेर, जिससे बेकेरियों का कुल चला, और तहन, जिससे तहनियों का कुल चला। और शुतेलह के यह पुत्र हुआ, अर्थात एरान, जिसने एरानियों का कुल चला। एप्रेमियों के कुल यही थे। इनमें से 32,500 पुरुष गिने गए। अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के वंश के लोग यही थे। और बिन्यामीन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकलते थे वे यही थे, अर्थात बेला, जिससे बेलियों का कुल चला, और अशबेल, जिससे अशबेलियों का कुल चला, और अहीराम, जिससे अहीरामियों का कुल चला, और शपुपाम, जिससे शपुपामियों का कुल चला, और हुपाम, जिससे हुपामियों का कुल चला। और बेला के पुत्र अर्द और नामान थे, तथा अर्द से तो अर्दियों का कुल, और नामान से नामानियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार बिन्यामीनी यही थे। और इनमें से जो गिने गए वे 45,600 पुरुष थे। और दान का पुत्र जिससे उसका कुल निकला था, अर्थात शुहाम, जिससे शुहामियों का कुल चला, और दान का कुल यही था। और शुहामियों में से जो गिने गए उनके कुल में 64,400 पुरुष थे। और आशेर के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे ये थे, अर्थात इम्ना, जिससे इम्नियों का कुल चला, इश्री, जिससे इश्रियों का कुल चला, और बरिया, जिससे बरियों का कुल चला। फिर बरिया के ये पुत्र हुए, अर्थात हेबेर, जिससे हेबेरियों का कुल चला, और मल्कीएल, जिससे मल्कीएलियों का कुल चला। और आशेर की बेटी का नाम सेरह है। आशेरियों के कुल यही थे। इनमें से 53,400 पुरुष गिने गए। और नप्ताली के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात यहसेल, जिससे यहसेलियों का कुल चला, और गुनी, जिससे गुनियों का कुल चला, एसेर, जिससे एसेरियों का कुल चला, और शिल्लेम, जिससे शिल्लेमियों का कुल चला। अपने कुल के अनुसार नप्ताली के कुल के यही थे। और इनमें से जो गिने गए थे वे 45,400 पुरुष थे। सब इस्राएलियों में से जो गिने गए वे यही थे, अर्थात 6,01,730 पुरुष थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इनको
इनकी गिनती के अनुसार वह भूमि इनका भाग होने के लिए बांट दी जाए, अर्थात जिस कुल में अधिक हो उनको अधिक भाग और जिसमें कम हो उनको कम भाग देना। प्रत्येक गोत्र को उसका भाग उनके गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाए, तो भी देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए। इस्राएलियों के पितरों के एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसे वे अपना अपना भाग पाए, चाहे बहुतों का भाग हो चाहे थोड़ों का हो। जो जो भाग बांटे जाए वह चिट्ठी डालकर बांटे जाए। फिर लेवियों में से जो अपने कुलों के अनुसार गिने गए थे वे ये है, अर्थात गेर्शोनियों से निकला हुआ गेर्शोनियों का कुल, कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल और मरारी से निकला हुआ मरारियों का कुल। लेवियों के कुल ये है, अर्थात लिब्नियों का, हेब्रानियों का, महलियों का, मूशियों का और कोरहियों का कुल। और कहात से अमराम उत्पन्न हुआ और अमराम की पत्नी का नाम योकेबेद है। वह लेवी के वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी, और वह अमराम से हारून, मूसा और उसकी बहन मरियम को जन्म दिया था। और हारून से नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार उत्पन्न हुए। नादाब और अबीहू तो उस समय मर गए थे जब वे यहोवा के सामने ऊपरी आग ले गए थे। सब लेवियों में से जो गिने गए, अर्थात जितने पुरुष 1 महीने के व उससे भी अधिक अवस्था के थे, वे 23,000 थे। वे इस्राएलियों के बीच इसलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया गया था। मूसा और एलियाजर याजक, जिन्होंने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर इस्राएलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। परंतु जिन इस्राएलियों को मूसा और हारून याजक ने सीनै के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुओं में न था, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था कि वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। गिनती की पुस्तक अध्याय 27। गिनती की पुस्तक अध्याय 27। सलोफाद की बेटियों की बिनती। तब यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में से सलोफाद, जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनश्शे के पुत्र माकीर का परपोता था, उसकी बेटियां जिनके नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा है, वे पास आए। और वे मूसा और एलियाजर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया। परंतु वह उस मंडली में का न था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र न था। तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण क्यों मिट जाए? हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे दे। उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती है, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। और इस्राएलियों से यह कहा कि यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी न हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी न हो तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना, और
यदि उसके चाचा भी न हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उसको उसका भाग देना कि वह उसका अधिकारी हो। इस्राएलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। इनमें से एक फरीसी बार बार यीशु को अपने घर बुला रहा था, इसलिए यीशु उसके घर खाने पर गए। उसी गांव में एक बुरे चाल चलन वाली स्त्री रहा करती थी। फरीसी के घर में यीशु की दावत की खबर सुनकर वह एक इत्र की बोतल लेकर वहां आई। वह यीशु के पास पीछे खड़ी रोते रोते उनके पांवों को आंसुओं से भिगोते हुए अपने बालों से पोंछने लगी। उसने उनके पांवों को बार बार चूमा और इत्र मला। वह फरीसी मन ही मन सोचने लगा, अगर यीशु एक नबी होते तो जान जाते कि उन्हें छूने वाली इस स्त्री का चाल चलन अच्छा नहीं है। यीशु ने उससे कहा, शिमोन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शिमोन ने कहा, गुरुजी कहिए। एक महाजन के 2 कर्जदार थे। एक के ऊपर 500 चांदी के सिक्के और दूसरे के ऊपर 50 चांदी के सिक्कों का कर्ज था। जब वे कर्ज लौटा न सके तो उसने उन दोनों को माफ कर दिया। मुझे बताओ, कौन उससे ज्यादा प्रेम करेगा? शिमोन ने कहा, मैं सोचता हूँ जिसका ज्यादा माफ किया गया। यीशु ने कहा, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। उस स्त्री की तरफ मुड़कर यीशु ने शिमोन से कहा, क्या तुम इस स्त्री को देख रहे हो? मैं तुम्हारे घर में आया और तुमने मेरे पैरों को धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन इसने मेरे पैरों को अपने आंसुओं से धोया और अपने बालों से पोंछा। तुमने मुझे चूमा नहीं, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ ये मेरे पैरों को चूमती जा रही है। तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं उंडेला, लेकिन इस महिला ने मेरे पैरों पर खुशबूदार तेल उंडेल दिया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके बहुत से अपराध माफ किए जा चुके हैं, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। लेकिन जिसका थोड़ा माफ किया गया है वो कम प्रेम करता है। यीशु ने स्त्री से कहा, तुम्हारे अपराध माफ हो चुके हैं। यीशु के साथ खाना खाने वाले दूसरे लोग आपस में कहने लगे, ये कौन है जो अपराधों को भी माफ कर सकता है? यीशु ने स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया है, खुशी खुशी जाओ। मैं समझ में निवास करती हूँ, मुझे ज्ञान और विवेक उपलब्ध हैं। बुराई से घृणा करना ही प्रभु की भक्ति करना है। मैं घमंड, अहंकार और दुराचरण से, छल कपटपूर्ण बातों से घृणा करती हूँ। मुझ में संपत्ति और खरी बुद्धि है, मुझ में समझ है, शक्ति भी मेरी है। मुझ बुद्धि के द्वारा ही राजा राज्य करते हैं। मेरी सहायता से शासक न्यायपूर्ण निर्णय करते हैं। मेरे द्वारा ही शासक राज्य करते हैं। उच्चाधिकारी पृथ्वी पर शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनसे प्रेम करती हूँ। जो मुझे ढूंढने में जमीन आसमान एक कर देते हैं वे मुझे पाते हैं। संपत्ति और सम्मान, शाश्वत धन और धार्मिकता मेरे पास हैं। मेरा फल सोने से नहीं, शुद्ध सोने से श्रेष्ठ है। मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में न्याय के पथ पर चलती हूँ और अपने प्रेमियों को धन संपत्ति से पूर्ण कर देती हूँ, उनके खजानों को भर देती हूँ।